ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग प्रेम एक हृदय स्पर्शी घटना। बहुत ही सुंदर घटना। ये प्रसंग के रूप में फिर एक बार श्रवण करें। प्रेम एक हृदय स्पर्शी घटना। श्रवण करें प्रसंग को और प्रसंग के माध्यम से प्रेम की कीमत को जानें। प्रेम क्या है, प्रेम क्या होता है, कितना प्रेम में आनंद है। एक शायद इसका वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है। प्रेम तो सब देखते हैं, लेकिन प्रेम की वैल्यू क्या है वो आज जानने की ज़रूरत है। तो इसको श्रवण करें। सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? वयोवृद्ध ने कहा, मेरे अंगूठे के टाँके कटवाने आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुँचना होता है, इसलिए जल्दी आया। सॉरी डॉक्टर। आगे श्रवण करें। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी ज़रूरत पड़ती वो डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, बताओ आपका अंगूठा कैसा है, दिखाइए। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टाँके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं पर चोट न पहुँचे। तो डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु ये डॉक्टर अपनी हमदर्दी रखने वाले आदमी का रखने वाले और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा करके पूछा, दादा आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊँगा, नाश्ता तैयार करूँगा, फिर निकलूँगा और बराबर 9 बजे पहुँच जाऊँगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम होते हैं। ये देखिए, एक लगाव, एक प्रेम ऐसा हो तो शायद जो आज हर जीव इस संकट में एक ट्रीटमेंट के लिए बड़ा मजबूर है, कहाँ जाएं, कोई देखना नहीं चाहता। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा, ना बहन, मैं तो यहाँ नाश्ता यहाँ कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा कि मेरी पत्नी को। तो वो कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुँचना? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वो तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वो अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ़ है? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वो मेरे को पहचानती नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वो फटी आँख से शून्य नेत्रों से
मुझे देखती है, मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। ये हैं प्रेम के आंसू। ऐसा प्रेम हो तो आज नित जीव परेशान है, प्रेम का भूखा है। तो ये ऐसा कितनी अच्छी बात हो अगर इस प्रकार का एक दूसरे में प्रेम भाव बना रहे। आगे श्रवण करें। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गईं। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है। जहाँ स्वार्थ जुड़ जाए तो वहाँ प्रेम का कोई मतलब नहीं, और जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वो ही एक अटूट प्रेम होता है, जहाँ कोई इसमें स्वार्थ की भावना ना हो। प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम ये दुर्लभ है, पर होता जरूर बाजार में नहीं मिलता है ये। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज़ नर्सिंग होम में उनकी का नाश्ता कराने जाते हो। आप इतने वृद्ध, आप थकते नहीं हो, ऊबते नहीं हो? उन्होंने कहा कि मैं 3 बार जाता हूँ। डॉक्टर साहब, उसने ज़िंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो उसमें शक्ति आ जाती है। अगर वो ना होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता। लेकिन उसको ठीक करना है, उसको संभाल करना है, इसलिए मुझ में रोज़ ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूँ। ये भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ को नाश्ता कराना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। देखिए कितना सुंदर अटूट प्रेम ये है, प्रेम का बंधन। ये ऐसा प्रेम तभी हो सकता है जब जीव एक ईश्वर की शरण में होता है और एक ईश्वर में अपना मस्त जीवन व्यतीत करता होता है, तो प्रभु उसको ऐसी शक्ति देता है, उसको ऐसा प्रेम हो जाता है। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादा वो तो आपको पहचानती नहीं, ना तो आपके सामने बोलती है, ना हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे वो शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक हैं। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब वो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वो कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी भर आईं। पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। आज जगह जगह परिवारों में एक फूट मची होती है। एक 4-6 आदमी एक परिवार में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ एक प्रेम नहीं मिलता, एक मनमुटाव मिलता है। तो आज ज़रूरत है ऐसे प्रेम की। ये एक प्रेम का धागा जैसे ईश्वर से जुड़ता है एक संत का, वो धागे की ज़रूरत है, उस प्रेम की ज़रूरत है, अटूट प्रेम की। तो आज जनरल परिवार बिछड़ रहे हैं, भाई भाई से बिछड़ रहा है और एक प्रेम देखने को नहीं मिलता। ये एक प्रभु की भी
कृपा होती है। अगर एक प्रभु में आपका मन सही लगा हो तो प्रभु भी एक क्षमता देते हैं, एक अटूट विश्वास देते हैं, एक निश्चय देते हैं जिससे जीव का जीव से प्रेम नित बना रहता है। तो आज ज़रूरत है प्रभु के चरणों की, और जब प्रभु के चरणों में आप नित गान करेंगे, एक मन से उसकी उपासना करेंगे, तो वो प्रेम, जो अटूट प्रेम, वो आपको भी मिलेगा। वो प्रेम दूर नहीं है, लेकिन आज प्रभु दूर हैं। उन प्रभु को अपना बना लें और उस अटूट प्रेम को जो है वो अपने आप ही एक प्रभु देंगे। ये एक प्रभु की शक्ति है जो कि सारे ब्रह्मांड का मालिक है और घट घट व्यापक है। तो ऐसा प्रेम जैसे सबरी को श्री राम से था, ऐसा प्रेम जो सुदामा जी को श्री कृष्ण से था, ऐसे प्रेम की ज़रूरत है। जब ऐसा प्रेम होता है तो प्रभु बहुत खुश होते हैं, और एक प्रेम कहते ही हैं कि ये बहुत प्रेमी है। तो ऐसे प्रेम को जो है ना भुलाएं, और एक हर परिवार एक मिल के रहें, तो ये एक अच्छी बात होगी। दूसरे भी इससे सुधरेंगे, लेकिन हर परिवार अगर टूटा नज़र आएगा तो और भी परिवार टूट जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।